क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल सही जगह है। आइए भारत के जंगलों से जुड़े वो सारे जरूरी फैक्ट्स और फिगर्स फटाफट रिवाइज करते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आगे क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले भारत के फॉरेस्ट कवर का एक ओवरव्यू लेंगे, फिर अलग अलग तरह के जंगलों की सैर करेंगे, कुछ खास जैसे रेगिस्तानी और डेल्टा वाले जंगलों पर भी नजर डालेंगे, और हाँ, फॉरेस्ट पॉलिसीज का इतिहास और कंजर्वेशन से जुड़े कुछ की फैक्ट्स भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी नंबर जो आपको याद रखना है, 24.56%। जी हाँ, लेटेस्ट फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से भारत का इतना हिस्सा जंगलों और पेड़ों से ढका हुआ है। ये नंबर हमारे देश की एनवायरमेंटल हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस 24.56% में आखिर है क्या क्या, मतलब किस किस तरह के जंगल हैं। चलिए अब शुरू करते हैं भारत के अलग अलग जंगलों का ये सफर। शुरुआत करते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से, हिंदी में कहें तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये जंगल साल के 12 महीने हरे भरे रहते हैं। तो ये जंगल पनपते कहाँ हैं? जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो, मतलब 250 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा, और हवा में नमी 70% से ऊपर हो। इसीलिए ये इतने घने होते हैं, इतने घने कि सूरज की रोशनी भी ज़मीन तक नहीं पहुँच पाती। ये आपको मिलेंगे वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। और एक खास बात, अरुणाचल प्रदेश में देश के सबसे ज्यादा घने जंगल हैं। इन जंगलों में मिलने वाले पेड़ कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। नाम याद रखिएगा, सिंचोना, रबर, रोजवुड। ये एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। अच्छा, सदाबहार वनों के बाद अब बारी है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट्स की, यानी उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। इन्हें मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं और ये भारत में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले जंगल हैं। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। ये दिखाता है कि ये जंगल भारत में कितने ज्यादा फैले हुए हैं। इसमें भी जो ड्राई डेसिडुअस यानी शुष्क पर्णपाती वन है, वो अकेले ही भारत के कुल फॉरेस्ट एरिया का लगभग 42% हिस्सा कवर करते हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। तो इनमें जो मॉइस्ट और ड्राई का फर्क है, वो मुख्यतः बारिश की वजह से है। जहां 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश होती है, वहां मिलते हैं मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट्स, जैसे कि टीक, साल, सैंडलवुड के पेड़। और जहां बारिश थोड़ी कम, मतलब 70 से 100 सेंटीमीटर होती है, वहां ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं, जहां शीशम और बबूल जैसे पेड़ होते हैं। चलिए अब कहानी को थोड़ा और दिलचस्प बनाते हैं। अब हम दो ऐसे इकोसिस्टम्स को देखेंगे जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल ऑपोजिट। एक है तपता रेगिस्तान और दूसरा है नदियों का डेल्टा। बात करते हैं डेजर्ट फॉरेस्ट यानी मरुस्थलीय वनों की। ये वहां मिलते हैं जहां बारिश ना के बराबर होती है, 50 सेंटीमीटर से भी कम। सोचिए ऐसी जगहों पर कैसे पेड़ पौधे होते होंगे। जी, बबूल, खजूर, कैक्टस और हाँ, मरुस्थल का राजा कहा जाने वाला खेजड़ी का पेड़, जो इन मुश्किल हालातों में भी डटा रहता है। और अब रेगिस्तान से सीधे चलते हैं पानी की दुनिया में, मैंग्रोव फॉरेस्ट्स। इन्हें डेल्टाई वन भी कहते हैं। ये बहुत ही यूनिक होते हैं क्योंकि ये वहां उगते हैं जहां नदियों का मीठा पानी समंदर के खारे पानी से मिलता है, और ये कोस्टल एरियाज को तूफानों से बचाने में एक ढाल का काम करते हैं। मैंग्रोव का नाम आते ही सबसे पहले जहन में सुंदरबन का नाम आता है ना? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में इसका नाम सुंदरी नाम के पेड़ पे पड़ा है। और एग्जाम के लिए एक और जरूरी फैक्ट, भारत में सबसे ज्यादा मैंग्रोव कवर वेस्ट बंगाल में है। और एक और मजेदार बात, अंडमान निकोबार इकलौती ऐसी जगह है जहां एवरग्रीन, डेसिड्यूस और मैंग्रोव तीनों तरह के जंगल मिलते हैं। तो हमने जंगलों के बारे में तो जान लिया, पर इनको बचाने के लिए जो नीतियां बनी, उनका क्या? उनको समझना भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए जरा फॉरेस्ट पॉलिसी के इतिहास पर एक नजर डालते हैं। ये सफर शुरू हुआ 1855 में, जब लॉर्ड डलहौजी ने पहली बार जंगलों को बचाने के लिए कुछ नियम बनाए। फिर 1894 में आई पहली नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। आज़ादी के बाद 1952 में नई पॉलिसी बनी। और जो सबसे ज़रूरी है वो है 1988 की रिवाइज्ड पॉलिसी, जिसमें ये लक्ष्य रखा गया कि भारत के 33% हिस्से को फॉरेस्ट कवर के नीचे लाना है। ये 33% का आंकड़ा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आते हैं रैपिड फायर राउंड पर। कुछ ऐसे की फैक्ट्स और सवाल जो एग्जाम्स में बार बार आते हैं, उन्हें जल्दी से देख लेते हैं। तो पहला सवाल, वन महोत्सव का नाम तो सबने सुना ही होगा। इसके जनक कौन थे? मतलब इसे किसने शुरू किया था?
इसका जवाब है के.एम. मुंशी। 1950 में वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे और उन्होंने ही इस सालाना पेड़ लगाने के त्योहार की शुरुआत की थी, जो जुलाई के पहले हफ्ते में मनाया जाता है। अब ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। यहाँ अक्सर कन्फ्यूजन होता है। अगर सवाल ये है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा एरिया में जंगल हैं, तो जवाब होगा मध्य प्रदेश। लेकिन अगर सवाल ये है कि किस राज्य का सबसे ज्यादा परसेंटेज एरिया जंगलों से ढका है, तो जवाब बदल जाएगा। तब जवाब है मिजोरम, जहां 85% से भी ज्यादा हिस्सा जंगल है। और आखिर में बात करते हैं चिपको आंदोलन की। 1970 के दशक में शुरू हुआ ये आंदोलन सिर्फ पेड़ों को बचाने की एक घटना नहीं थी। ये इस बात का प्रतीक है कि भारत के जंगल सिर्फ सरकारी आंकड़े नहीं हैं, बल्कि ये लोगों की जिंदगी का, उनके समुदाय का एक अटूट हिस्सा है। ये आंदोलन जमीनी स्तर पर कॉन्जर्वेशन की एक पावरफुल मिसाल है।